हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो गया है और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। जब नोटिफिकेशन इसका आया था तब हमें बताया गया था कि एक सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होगा, बट बाद में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बोला गया कि हम एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं एंड प्री एंड मेंस दो यहाँ पर एग्जाम दो फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है। तो कब आपका एग्जाम होगा, क्या नया पैटर्न है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए सो दैट हमें पता चल सके कि आप इस इवेंट के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो दो फेज में होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है 22 फरवरी एंड 23 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये 22 और 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपके पास होगा 60 मिनट का। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे? 75 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। प्री में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश होगा, इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। मतलब 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप 20 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और 20 मिनट खत्म होने के बाद दोबारा आप इंग्लिश में वापस आ भी नहीं सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स है, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का टाइम इसके लिए भी मिलेगा। और तीसरा है आपका साइकोमेट्रिक रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम आपको सिर्फ 20 मिनट का मिलेगा। 20 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आप ये सोचो, क्वेश्चन 25 है, टाइम आपको सिर्फ 20 मिनट का मिल रहा है, तो पेपर का लेवल कैसा होगा? इजी होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो बनाएंगे कि आप 20 मिनट में क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस होंगे और सबके लिए सेक्शनल टाइम होगा अलग अलग 20-20 मिनट का। उसी 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो जो आपने सही किया है उससे 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो याद रखना नेगेटिव मार्किंग है। डुअल कट ऑफ की जरूरत है। डुअल कट ऑफ का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर आउट ऑफ 75 एक कट ऑफ जाएगा जो आपको क्लियर करना है। कितना होगा वो पहले से नहीं पता होता है, वो बाद में पता चलेगा आफ्टर एग्जामिनेशन जब रिजल्ट आएगा। तो आउट ऑफ 75 एक कट ऑफ जाएगा जो आपको क्लियर करना है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है। मतलब इंग्लिश में आउट ऑफ 25 एक मिनिमम कट ऑफ होगा जो आपको क्लियर करना है। मैथ्स में भी एक कट ऑफ होगा जो आपको क्लियर करना है। रीजनिंग में भी एक कट ऑफ होगा जो आपको क्लियर करना है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 75 70 कट ऑफ गया, मान लेते हैं कि 75 में 70 कट ऑफ गया और आपके मार्क्स 70 प्लस है। ठीक है, आपके मार्क्स 70 प्लस है, तो दैट मीन्स ओवरऑल कट ऑफ तो आपने क्लियर कर लिया। बट आप मान लो कि इंग्लिश में कट ऑफ गया था 15 और आपके मार्क्स आए हैं 13। ठीक है, मैथ्स में कट ऑफ गया था 15, आपके मार्क्स आए हैं 16। रीजनिंग में कट ऑफ गया था 17 और आपके मार्क्स आए हैं 18। तो क्या आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे? नहीं करोगे। 75 मतलब कट ऑफ 70 गया था और आपके 70 प्लस मार्क्स हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ तो आपका क्लियर है। लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ 15 गया था, आपके मार्क्स 13 हैं, तो दैट मीन्स इंग्लिश में आप पास नहीं हो, तो इसलिए आप ओवरऑल भी पास नहीं हो। तो ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में भी आपका पास होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। और जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हीं को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सारे पॉइंट्स क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग ये उन बच्चों के लिए होता है जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने सिलेक्ट किया होगा कि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग देना है या फिर नहीं। मतलब यहाँ पर मेन एग्जाम के पहले वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि जो भी हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो गए, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या फिर एक्स सर्विसमैन, इनको पीटी का ऑप्शन मिलता है। वो अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपका ये जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है ये कंडक्ट कराया जाएगा।
ऑनलाइन मोड में आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, मतलब कैंडिडेट जो भी ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे उनको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसी लिंक के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। लिंक प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, मतलब कुछ ही टाइम में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, पीटी का भी एडमिट कार्ड आता है, देन उसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हो। बट ये उन बच्चों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने सिलेक्ट ऑलरेडी किया होगा कि आपको पीटी देना है या फिर नहीं, ठीक है। तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी यहाँ पर कंडक्ट होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आपका मेंस होगा, तो मेंस में मतलब मैंने आपको याद होगा पहले भी जब मैंने इवेंट किया था एग्जाम पैटर्न चेंज होने पर, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्होंने प्री और मेंस रखा है तो दैट मीन्स जैसे हमारे नॉर्मल बैंकिंग का पैटर्न होता है कि प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मे बी ये उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो वही हमें देखने को भी मिला। प्री में इन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखा है, तो मेंस में आपका जीए एड ऑन हो जाएगा, मतलब मेंस में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो और किसी सब्जेक्ट को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो कि छोड़ो ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तो आपको करना क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आज से और अभी से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 22 और 23 फरवरी को आपका एग्जाम है और आज 8 ऑफ फरवरी है, तो टाइम भी आपके पास बहुत कम है ना। हमने आपके लिए ऑलरेडी एक बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, पीटी आपका 10 से 15 फरवरी होगा, प्री एग्जाम 22 और 23 फरवरी को होगा, और पीटी के लिए जो ट्रेनिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल कट ऑफ की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो आपके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। बीओबी ऑफिस असिस्टेंट की बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। आपको इसमें क्या करना है, एनरोल करवाना है और क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर देना है। इसमें आपको सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी, इसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगी जो लाइव क्लासेस है, अगर कोई क्लास आपने मिस कर दिया तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मॉक टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट मिलेगा और कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको इसमें स्टडी नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है। आपको इसमें हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें फटाफट से इनरोल करवा लो। इनरोल क्या करवाना है आपको, सिंपली सुपर पास में इनरोल करवाना है। सुपर पास में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, बीओबी ऑफिस असिस्टेंट की बैच मिल जाएगी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच मिल जाएगा, आरबीआई असिस्टेंट का भी बैच मिल जाएगा, सब कुछ इसमें आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है। और सुपर पास में सारी चीजें मिलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हो। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन तक आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब 2 दिन तक आप देखो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, जो भी आपको मॉक टेस्ट देना है मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास अटेंड करना है क्लास अटेंड करिए, अच्छे से देखिए, एक्सप्लोर करिए, समझ में आता है देन आप कंटिन्यू कर लेना। जब आप 1 रुपए का ट्रायल लेंगे तो मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो जब आप 2 दिन के बाद कंटिन्यू करेंगे, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे एनरोल करवाना है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। चलो एनरोल कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ। मेरी जो क्लास चल रही है, इसी क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, है ना, इसी क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। जब आप उस सुपर पास का लिंक मिलेगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखो 1 रुपए का ट्रायल है, 1 रुपए के ट्रायल में ये 2 दिन तक वैलिड है, 2 दिन तक फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 499 रुपीज में ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू नहीं करना है तो 2 दिन खत्म होने के पहले ऑटो पे को ऑफ कर देना। अब देखो ये 499 रुपीज में मिल रहा है 3 मंथ का। आप अप्लाई कूपन में जाना, मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 429 रुपीज में मिलेगा, 3 मंथ का, 12 मंथ का 1399, 18 मंथ का 1799। तो फटाफट से बैच में एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। 22 और 23 फरवरी को आपका एग्जाम है, आज 8 ऑफ फरवरी ऑलरेडी हो चुका है, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। क्लासेस अटेंड करो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो मॉक टेस्ट दो, है ना, और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है वैकेंसी कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे
बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है और इसके लिए बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम डेट आएगी, कब हम एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अगर आप बाकी लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जल्दी से बैच में एनरोल करवा के अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। और हाँ, इस एग्जाम को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।